न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संदिग्धों की मृत्यु पर विश्लेषण, समिति की मुहर नहीं। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं। नागपुर में कोरोना से राहत मिलते ही मौत की दस्तक दे चुका है स्वाइन फ्लू जोरों पर, लेकिन मृत्यु विश्लेषण पकड़ने वाली समिति लगातार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पीड़ितों को फाइल के अंदर ही दबा दिया जा रहा है। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 45 स्वाइन फ्लू लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 2 महीने में समिति की संदिग्धों की केवल 3 बैठकें हुई। इससे साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर कितना गंभीर है। दरअसल स्वाइन फ्लू संदिग्धों की मौत होने पर मृत्यु विश्लेषण समिति द्वारा मुहर लगाई जाती है। समिति ने अब तक 25 मौतों का ही खुलासा किया है, जबकि इससे अधिक मृत्यु हो चुकी है। मेडिकल और एम्स सहित कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ही स्वाइन फ्लू पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। मनपा के अस्पतालों में इलाज की सुविधा का अभाव है। मनपा केवल जन जागृति और आंकड़े एकत्रित करने तक ही सीमित है। समिति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। नियमानुसार समिति की हर सप्ताह बैठक होनी चाहिए ताकि मृत्यु का विश्लेषण किया जा सके। 30 अगस्त के बाद 6 सितंबर को बैठक की उम्मीद थी, लेकिन समिति की बैठक नहीं हुई। इस वजह से संदिग्धों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस बीच एम्स में एक मरीज की मौत हुई, वहीं मेयो में भी कुछ मरीजों की मृत्यु हुई, लेकिन जब तक समिति की मुहर नहीं लगी तब तक संदिग्ध की गिनती में रखा जाएगा। वेंटिलेटर की पड़ने लगी है कमी। सूत्रों के अनुसार अब तक स्वाइन फ्लू से सिटी में 29, ग्रामीण भाग में 1 और जिले के बाहर करीब 16 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं पिछले 2 महीने में स्वाइन फ्लू पीड़ितों का आंकड़ा 478 तक पहुंच गया। वर्तमान में सिटी में स्वाइन फ्लू बाधितों की संख्या 254 हो चुकी है। ग्रामीण भागों में 16 मरीज है, जिले के बाहर 136 मरीज है। 15 मरीजों की हालत गंभीर होने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मरीजों में श्वसन से संबंधित समस्या होने पर वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता होती है। इस वजह से मेडिकल, मेयो और एम्स में वेंटिलेटर की कमी होने लगी है। लंबा इलाज चलने के कारण अधिकांश मरीज सरकारी अस्पताल में ही भर्ती हो रहे हैं। संक्रमण बीमारी होने के कारण अधिकांश प्राइवेट अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। संदिग्धों की मृत्यु पर विश्लेषण समिति की मुहर नहीं। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं। कोरोना से राहत के बाद अब स्वाइन फ्लू जोर पर है। पीड़ितों में 25 के साथ ही मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। अब तक 45 स्वाइन फ्लू लोगों के मरने की जानकारी उपलब्ध है। पिछले 2 महीने में समिति के संदिग्धों की केवल 3 बैठकें हुई। इससे साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर कितना गंभीर है। दरअसल स्वाइन फ्लू संदिग्धों की मौत होने पर मृत्यु विश्लेषण समिति द्वारा मुहर लगाई जाती है। समिति ने अब तक 25 मौतों का ही खुलासा किया है, जबकि इससे अधिक मृत्यु हो चुकी है। मेडिकल और एम्स सहित कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ही स्वाइन फ्लू पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। मनपा के अस्पतालों में इलाज की सुविधा का अभाव है। मनपा केवल जन जागृति और आंकड़े एकत्रित करने तक ही सीमित है। समिति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। नियमानुसार समिति की हर सप्ताह बैठक होनी चाहिए ताकि मृत्यु का विश्लेषण किया जा सके। 30 अगस्त के बाद 6 सितंबर को बैठक की उम्मीद थी, लेकिन समिति की बैठक नहीं हुई। इस वजह से संदिग्धों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस बीच एम्स में एक मरीज की मौत हुई, वहीं मेयो में भी कुछ मरीजों की मृत्यु हुई, लेकिन जब तक समिति की मुहर नहीं लगती तब तक संदिग्ध की गिनती में रखा जाएगा। वेंटिलेटर की पड़ने लगी कमी। सूत्रों के अनुसार अब तक स्वाइन फ्लू से सिटी में 17, ग्रामीण भाग में 9 और जिले के बाहर के करीब 16 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं पिछले 2 महीने में स्वाइन फ्लू पीड़ितों का आंकड़ा 478 तक पहुंच गया है। वर्तमान में सिटी में स्वाइन फ्लू बाधितों की संख्या 254 है। ग्रामीण भागों में 86 मरीज हैं, जिले के बाहर के 138 मरीज हैं। 15 मरीजों की हालत गंभीर होने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मरीजों में स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता होती है। इस वजह से मेडिकल, मेयो और एम्स में वेंटिलेटर की कमी होने लगी है। लंबा इलाज चलने के कारण अधिकांश मरीज सरकारी अस्पतालों में ही भर्ती हो रहे हैं। संक्रमण बीमारी होने के कारण अधिकांश प्राइवेट अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।